हमारे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। देखिए, इनसे हम ना ये जानेंगे कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड लोन के आंकड़े जो है वो क्या कहानी बयां कर रहे हैं, गोल्ड का रेट जो है वो क्या कहानी बयां कर रहा है, और उसके बाद वापस जो है हम बलवंत जी के पास चलेंगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल अभिषेक के पास चलते हैं। बिल्कुल भाई, गोल्ड लोन की फ्रीक्वेंसी जो है वो तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन गोल्ड लोन आउटस्टैंडिंग भी है वो भी कहीं पीछे नहीं है, लगातार ये भी बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे की कई सारी वजह है जो कि हम लोग लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं। मतलब गोल्ड गिरवी रख कर गोल्ड लोन तो ले लिया, लेकिन उसको बकाया जो बचा हुआ है वो अभी तक पे नहीं किया गया है। तो ऐसे कौन से आंकड़े हैं जरा हम एक एक करके आपके सामने स्क्रीन पर पेश करना चाहेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि साल दर साल जो गोल्ड लोन जो आउटस्टैंडिंग रहा है या गोल्ड लोन जो लिया गया है वो साल दर साल कितना लिया गया है। तो वित्त वर्ष 2020 में जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 माफ़ कीजिएगा, ये प्लेट शायद कीमत की आ गई है। अगर हम लोग ये बता सकें कि गोल्ड लोन जो आउटस्टैंडिंग है पहले वो कितना लिया गया, पहले उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो वित्त वर्ष 2020 में जो गोल्ड लोन लिया गया था वो 33,257 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन लिया गया है, जो YOY बेसिस पर 35% ज़्यादा था। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके अगले साल ये 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि 75,675 करोड़ रुपए का वित्त वर्ष 2021 में गोल्ड लोन लिया गया। लेकिन 2022 वित्त वर्ष 2022 में इसमें गिरावट आई, क्योंकि कोरोना का वक्त था, लोग थोड़े से कम निकले थे, इस वजह से गोल्ड लोन लिया ही नहीं गया। और जैसे कि देख सकते हैं कि वो 74,738 करोड़ रुपए, यानी कि -1% की इसमें एक तरह से गिरावट दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 2023 में लेकिन एक बार फिर से ट्रैक पे आ गए, यानी गोल्ड लोन लेने के लिए लोग निकले और 89,370 करोड़ रुपीस का गोल्ड लोन लिया गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 20% ज़्यादा था। उसके बाद वित्त वर्ष 2024 में 1,02,562 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन लिया गया, जो कि 15% की एक तरह से YOY बेसिस पर ग्रोथ थी। लेकिन इसके बाद 2025 में, जो कि हाल का भी वित्त वर्ष जो खत्म हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं जो आंकड़ा है वो 104% है, यानी कि 2,08,735 करोड़ रुपए का एक तरह से गोल्ड लोन लिया गया है, जो कि दिखाता है कि गोल्ड लोन लेने के लिए लोग कितनी उत्साहित हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि गोल्ड लोन की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और लोग एक तरह से इसको एक तरह से सिक्योर्ड लोन भी मानते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि गोल्ड लोन की जो कीमतें हैं वो साल दर साल बेसिस पर पिछले 5 साल में कैसे बढ़ी हैं। तो वो भी यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वित्त वर्ष 2020 में 38,590 रुपये का प्रति 10 ग्राम रेट था 22 कैरेट गोल्ड का, जो YOY बेसिस पर 35% की एक तरह से इसमें ग्रोथ थी। उसके अगले साल वित्त वर्ष 2021 में 39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट था, जो कि एक तरह से 3% की ग्रोथ दिखाती है। फिर वित्त वर्ष 2022 में 38,120 रुपये प्रति 10 ग्राम का गोल्ड रेट ये पहुंच गया, जो कि 21% का एक तरह से जंप था उसके रेट पे। वहीं वित्त वर्ष 2023 में 51,945 रुपए प्रति 10 ग्राम का गोल्ड रेट ये पहुंचा था, जो कि 8% का एक तरह से ग्रोथ रेट दिखाती है। वित्त वर्ष 2024 में 60,590 रुपए प्रति 10 ग्राम का 22 कैरेट का गोल्ड मिल रहा था, जो कि एक तरह से 17% का YOY बेसिस पर इंक्रीमेंट है। लेकिन इसके बाद जो अभी हाल का जो अभी वित्त वर्ष जो खत्म हुआ है उसमें 85,840 रुपये प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट का गोल्ड रेट जो था वो भी पहुंच गया, जिसमें एक तरह से 42% की एक तरह से ये वृद्धि जो दिखाता है वो ये है। इसका मेन इम्पैक्ट वैसे ये भी था कि जो ट्रम्प की ओर से जो टैरिफ लगाए गए थे उसकी वजह से इस रेट में इजाफा देखा गया, जो कि बहुत बड़ा एक तरह से जंप माना जाता है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो गोल्ड रेट अगर बढ़ते रहेंगे, कीमतें अगर ऐसी बढ़ती रहेंगी तो फिर, और अगर क्विक फंड्स की अगर डिमांड होगी तो फिर गोल्ड लोन जो है वो लोगों का एक तरह से फेवरेट ऑप्शन बनकर उभरेगा। ऐसा देखने को मिल सकता है आगे भी। ओवर टू यू पल्लवी। सो अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे से जो है तमाम आंकड़े जो हैं वो हमें बताए और इन आंकड़ों से काफ़ी हद तक जो है वो सारी तस्वीर साफ भी हो गई है। बलवंत जी, अगर मैं बात करूं कोविड काल की, तो उस वक्त जो है चूंकि लोगों की नौकरियां गई थी, तब हमने देखा था कि लोगों ने अपना गोल्ड गिरवी रखकर जो है वो लोन लिया था। उसकी सिंपल रीज़न यही था कि उस वक्त लोगों को ज़रूरत थी और सबसे आसान तरीका दिख रहा था। लेकिन अगर हालिया साल की बात करें और जैसे कीमतों में उछाल आ रहा है, कहीं ना कहीं एक ये भी बड़ी वजह नजर आ रहा है कि कीमतें इतनी सोने की बढ़ी हुई हैं कि लोगों को अगर ज़रूरत भी लगती है छोटी छोटी चीज़ों की तो वो गोल्ड लोन ले लेते हैं। देखिए, ऐसा है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी हद तक सही है। मतलब 20 में 21 में जो बढ़ा है वो कोविड की वजह से लोगों की जॉब गई, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, स्केल डाउन हो गया और उनको पैसे की जरूरत थी। और जैसे मैंने बताया, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में गोल्ड लोन सबसे बढ़िया है। अभी मुझे लग रहा है कि चूंकि गोल्ड की प्राइसेज बहुत बढ़ गई है,
और चूंकि आपकी जो कैपेसिटी है बोरो करने की, वो तो आपके पास कितना गोल्ड है और गोल्ड की क्या प्राइस है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चूंकि आपकी गोल्ड की प्राइस बढ़ गई, आपकी गोल्ड की होल्डिंग की वैल्यूएशन बढ़ गई, तो लोगों ने उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लिया है अपने गोल्ड होल्डिंग का। उसकी वजह से गोल्ड लोन है वो दो गुना हो गया है, मतलब 25 से। ऐसा मेरा मानना है, मेरा प्रिज्यूम्पशन है।